हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू एडुग्राम एकेडमी। यहाँ पे आज जो मैं प्रेजेंट हूँ आप लोगों को पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। जब हम लोग 6 सेमेस्टर में आ जाते हैं, आप लोग आ जाते हैं तो आप लोगों के पास एक समस्या आ जाती है जो 5वें पेपर के रूप में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना होता है। वहाँ पे चार सब्जेक्ट दी रहती है, उन चारों में से किसी एक को चूज़ करना होता और ये परेशानी होती कि किसे चूज़ करें, क्योंकि उसका मेंटर्स नहीं मिल पाता है, उसके सही टीचर्स नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने एक चैनल, मैं उसी से रिलेटेड यानी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रिलेटेड मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। शायद ये आप लोग को बहुत पसंद आएगा और अगर पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। तो उन जो इलेक्टिव सब्जेक्ट में सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है वो मैं एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट का है, जिसमें कि बहुत सारे जो है कंटेंट हैं, सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें से एक फाइबर एंड प्लास्टिक है। तो इसका पार्ट 1 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट 1 डिस्कस करने से पहले मैं अपना खुद इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। मैं रंजन तिवारी, मैं आप लोगों को ये फाइबर एंड प्लास्टिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें जो भी क्वेश्चंस रहेगी वो सिलेक्टिव क्वेश्चन रहेगी, जो इम्पोर्टेंट होगा आपके क्वेश्चन से, आपके एग्ज़ाम के व्यू से, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। पहला सब्जेक्ट का पहला चैप्टर देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग एमसीक्यू से करते हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, जैसे फाइबर एंड जो है प्लास्टिक से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है वो यहाँ पे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज यूटिलाइज्ड इन। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होती है वो क्या होता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम समझाना चाहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। तो जैसे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होती है, अगर कोई एक सिलेंडर मान लेते हैं, तो इस सिलेंडर का जो ये वाला जो पार्ट होती है, ये जो पार्ट होती है नहीं, ये जो पार्ट होती है ना, ये पार्ट को ही क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको दूसरा फार्मूला होती है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि 100% क्रॉस सेक्शनल एरिया इज यूटिलाइज्ड इन। तो 100%, 100% क्रॉस सेक्शनल एरिया कहाँ पे यूज़ होता है। तो आरसीसी का ये सवाल है बाय द वे, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग फाइबर्स एंड प्लास्टिक पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। तो रेनफोर्स कंक्रीट में करेंगे या बी प्री स्ट्रेट कंक्रीट में करेंगे, या दोनों में कर सकते हैं, या इनमें से किसी को नहीं। तो हम लोग रेनफोर्स कंक्रीट में नहीं कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया में 100% क्रॉस सेक्शनल एरिया वहाँ पे यूज़ नहीं होता है रेनफोर्स कंक्रीट में, लेकिन प्री स्ट्रेच कंक्रीट जहाँ होती है वहाँ पे 100% क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज़ होता है। तो हम लोग इसका डिटेल बाद में आरसीसी चैप्टर में पढ़ेंगे, और अभी हम लोग इतना ही देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्लाईवुड नॉर्मली अवेलेबल इज़। तो प्लाईवुड जो नॉर्मली अवेलेबल इज़ क्या होता है, सेकंड नंबर सवाल है। तो प्लाईवुड जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं प्लाईवुड क्या होता है, तो प्लाईवुड जो नॉर्मली जो थिक होता है उसका थिकनेस क्या होता है। तो थिकनेस जो नॉर्मली होता है वो कितना अवेलेबल होता है मार्केट में, तो वो हम लोग को जानकारी होना चाहिए। तो एक तो आप ऑप्शन है 1 mm थिक होना चाहिए, 2 mm थिक होना चाहिए, 2 to 3 mm थिक होना चाहिए, 3 to 4 mm थिक होना चाहिए। तो आपका सही ऑप्शन आ जाएगा सी, डेट मीन्स 2 to 3 mm, यानी 2 से 3 mm थिकनेस होना चाहिए। अब बुलेट प्रूफ नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास सीट सैंड विद थेड बाय अ लेयर ऑफ वाट। तो बुलेट प्रूफ ग्लास, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बुलेट प्रूफ ग्लास जो होती है उसमें अगर बुलेट से गोली चलाया जाए तो वहाँ पे छेद नहीं होता, हॉल्स नहीं होता है और किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। तो जब ऐसे ग्लास को बनाया जाता है तो क्या ऐसे ग्लास में ग्लास होता है सिर्फ, या कुछ और भी होता है। तो हाँ, होता है, कुछ और भी होता है। ग्लास के अलावा जो ग्लास सीट होती है उसके अलावा, यानी कि ग्लास सीट सैंड होती है विद हेड बाय लेयर ऑफ, और उसमें लेयर क्या होता है तो हाई टेस्ट प्लास्टिक का लेयर होता है। तीसरा नंबर सवाल हमारे पास, चौथा नंबर सवाल है कि पीवीसी स्टैंड फॉर क्या होता है। पीवीसी ऐसे ही जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, तो पॉलीथीन विनाइल क्लोराइड होता है। पॉलीथीन विनाइल क्लोराइड यानी कि
बी नंबर ऑप्शन। तो देख के भी जवाब दे सकते हैं। वैसे ऑप्शन क्या है, प्लास्टिक वेरी कॉम्पैक्ट, पॉलीथीन विनाइल क्लोराइड, या पॉलीथीन विनाइल कार्बन, या पॉलीथीन वैनेडियम कार्बाइड। तो ये तीनों में से कुछ नहीं है, तो नंबर बी यही ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है सवाल है आपका 5 नंबर सवाल है कि 5 नंबर सवाल है कि स्टैंडर्ड सैंड यूज्ड इन इंडिया, द स्टैंडर्ड सैंड यूज्ड इन इंडिया इज़ नाउ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो कहाँ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि कहीं ना कहीं से हम लोग के पास बालू कहाँ से आती है। तो इसमें से किसी एक को पूछ लेता है। तो स्टैंडर्ड सैंड यूज्ड इन इंडिया इस कहाँ से कलेक्ट होता है, तो हम लोग के पास पता है कि एनोर आंध्र प्रदेश से प्राप्त होती है। जो आंध्र प्रदेश से प्राप्त होती है वो स्टैंडर्ड सैंड होता है इंडिया में। और छठा नंबर सवाल क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज फाइबर इन फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। जो फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट होता है उसमें जो मोस्ट कॉमनली फाइबर होती है वो कौन सा फाइबर यूज़ होता है। तो फाइबर आपको पता होना चाहिए कि स्टील भी एक तरह का फाइबर होता है जिसका प्रयोग फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट में होता है। अब नंबर 7 क्वेश्चन है कि कैविटी रेजोनेटर्स आर यूज फॉर साउंड एब्जॉर्प्शन एट वाट फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हम लोग को पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी बहुत तरह को, फ्रीक्वेंसी जो है आपका लो फ्रीक्वेंसी होता है, फिर हाई फ्रीक्वेंसी होता है। अगर लो फ्रीक्वेंसी रहा तो वहाँ पर जो साउंड एब्जॉर्प्शन होता है कैसे करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं इको क्या होता है, प्रतिध्वनि होता है। तो जैसे हम एक हॉल में बैठे हुए हैं, पिक्चर हॉल में बैठे हुए हैं, अब वहाँ पे काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी का, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का वहाँ पे वॉल्यूम आ जा रहा है, तो वहाँ पे इको साउंड उत्पन्न ना हो तो वहाँ पे एक साउंड एब्जॉर्प्शन लगाया जाता है। तो ऐसी जो है साउंड एब्जॉर्प्शन अगर वहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी रहा और साउंड को एब्जॉर्ब करना हो तो कौन सा हम वहाँ पे किसका यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली है यहाँ पे आंसर किसी भी रूप से क्वेश्चन बना सकता है, कैविटी रेजोनेटर्स। तो कैविटी रेजोनेटर जो होती है ना उसका यूज़ किया जाता है साउंड एब्जॉर्प्शन में एट लो फ्रीक्वेंसी में। उसी तरह से नंबर 8वां सवाल है कि अगर आपका साउंड एब्जॉर्प्शन लो फ्रीक्वेंसी में ही अगर करना है तो एक और एब्जॉर्प्शन का यूज़ करते हैं जिसका नाम है रेजोनेंट पैनल एब्जॉर्बेंट्स। क्या नाम है, तो रेजोनेंट पैनल एब्जॉर्बेंट, ये नाम याद रहना चाहिए। तो रेजोनेंट पैनल एब्जॉर्प्शन। नंबर 9 सवाल है कि 9 सवाल है जनरली पोरस मटेरियल जो होता है, जनरली जो पोरस मटेरियल होता है आर यूज टू एब्जॉर्ब साउंड एब्जॉर्प्शन एट अ हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर अगर हम लोगों को अगर हाई फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे साउंड को एब्जॉर्प्शन करवाना है तो वहाँ पे कौन सा मटेरियल का यूज़ करना है। तो ऑब्वियसली वी कैन से डैट पोरस मटेरियल। कैसा मटेरियल होना चाहिए, तो पोरस मटेरियल होना चाहिए जिसका प्रयोग किया जाता है साउंड एब्जॉर्प्शन में हाई फ्रीक्वेंसी जहाँ पे होना होगा। तो नेक्स्ट सवाल है क्या, हमारे पास 10वां सवाल है, प्लाईवुड इज़ मेड बाय। तो प्लाईवुड जो बनाया जाता है आपको पता होगा, प्लाईवुड जो बनती है वो एक दूसरे के ऊपर लेयर, एक दूसरे के ऊपर परत दे के बनाया जाता है, गोंद से चिपकाया जाता है। तो ऐसा क्या होता है, यानी वहाँ पे कौन सा क्या यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वीनर्स का प्रयोग करते हैं, वीनर्स का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं प्लाईवुड इज़ मेड बाय ग्लूइंग टुगेदर वीनर्स। क्लियर है। अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में क्या है, क्वेश्चन हम लोग के पास ये जानकारी होना चाहिए। जहाँ क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हम लोगों के पास अवेलेबल आ चुकी है और क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टील फाइबर्स एंड कार्बन फाइबर्स। अरे वाह, ये स्टील फाइबर क्या होता है, कार्बन फाइबर क्या होता है, तो हम लोग को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। स्टील फाइबर जैसे कि भी मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि जनरली जो है कौन सा फाइबर जो है यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था ना, ये वाला 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल है, द मोस्ट कॉमनली यूज फाइबर इन फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट इज स्टील। तो स्टील में जो है कौन सा ये जो फाइबर होती है, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट में कौन सा फाइबर का प्रयोग करते हैं। तो स्टील फाइबर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से भी एक सवाल, एक आंसर निकल जाता है कि अगर हमको फाइबर स्टील के बारे में क्वेश्चन करेगा तो हम कह सकते हैं कि फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट जो है में फाइबर स्टील का प्रयोग करते हैं। नहीं, तो नेक्स्ट हमारे पास फिर से सवाल आ जाता है और हम लोग देखेंगे इसमें क्या कहता है। तो स्टील फाइबर, क्वेश्चन क्या है, स्टील फाइबर। तो स्टील फाइबर हम लोग आंसर देंगे। थोड़ा सा ये नंबर चूँकि ज़्यादा देना होता है तो इसको ज़रा एक्सप्लेन के साथ लिखना होता है, जैसा नंबर रहेगा उसके हिसाब से आंसर देना है। तो स्टील फाइबर जनरली क्या होता है, स्टील फाइबर इज़, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, स्टील फाइबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइबर। नहीं, हम लोग कह सकते हैं क्या, स्टील फाइबर जो होती है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइबर होता है। यानी कि जनरली अगर हम लोग देखते हैं
जो हम लोग का अगर आरसीसी हो, सिविल इंजीनियरिंग होता है, इसमें जनरली जो पढ़ा हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, वो स्टील फाइबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्टील फाइबर का जनरली आप लोग देखते होंगे स्टील फाइबर का यूज़ होता है। तो जनरली राउंड फाइबर आर आल्सो यूज्ड। द डायमीटर में वेरी फ्रॉम 0.25 टू 0.75 mm। तो ऐसे जो स्टील फाइबर होता है उसका जो डायमीटर होता है, स्टील फाइबर जो होती है उसका डायमीटर कितना होता है, 0 पॉइंट, ये जो डायमीटर होती है यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये डायमीटर होती है नहीं, ये जो डायमीटर होता है ये वाला जो डायमीटर हो गया नहीं, हम यहाँ पे एक बड़े सी फिगर बना देते हैं, ये यहाँ पर ऐसा ये हो गया। तो इसका जो डायमीटर होगा ये क्या होगा, ये वाला डायमीटर होगा। तो ये जो डायमीटर है इसका कितना डायमीटर होता है, तो वो डायमीटर कितना होता है 0.25 से 0.25 टू 0.75 नहीं, 0.25 टू 0.75 होता है। तो द स्टील फाइबर इज़ लाइकली टू गेट रस्टेड एंड लॉस सम ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जो स्टील फाइबर जो होती है, जो स्टील फाइबर होती है, इज लाइकली टू गेट रस्टेड। रस्टेड मतलब क्या होता है बताना, एंड लॉस सम ऑफ द इट्स स्ट्रेंथ। और जो होती है और अपनी जो स्ट्रेंथ होती है वो जनरली जो है वो रस्टेड मतलब होता है उसमें जंग लग जाना, रस्ट हो जाता है। और जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है उसकी कम होने लगती है, नहीं बाद में जो है जब यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी दिन बीत जाता है तो वो रस्टेड भी होने लगता है। और साथ ही साथ क्या होता है उसका जो स्ट्रेंथ होती है, जो मजबूती होती है वो कम होने लगती है धीरे धीरे। फिर क्या होता है, यूज़ ऑफ स्टील फाइबर मैक्स सिग्निफिकेंट, यूज़ ऑफ स्टील फाइबर मैक्स सिग्निफिकेंट इम्प्रूव। लेकिन जो है स्टील फाइबर ये तो ज़रूरी है कि ये सही बात है कि रस्टेड होता है, फिर साथ ही साथ इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन जहाँ ये नुकसान है तो वहीं पे बेनिफिट भी क्या है, यूज ऑफ स्टील फाइबर मैक्स सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन फ्रैक्चर, इम्पैक्ट, फटीग, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। लेकिन यहाँ पर कंक्रीट का जो है फटीग, स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट और फ्रैक्चरल को इम्प्रूव कर देता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब अगर फ्रैक्चरल को इम्प्रूवमेंट कंक्रीट का करता है तो आपको पता होना चाहिए, जब आरसीसी पढ़ते हैं आप तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कंक्रीट मजबूत है, अगर कंक्रीट मजबूत होता है, यानी कंक्रीट अगर अच्छे से पकड़ मजबूत बनाया हुआ है तो वो जो छत होता है या जो भी कंक्रीट का बना हुआ डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर होती है, वो मजबूत होता है। अगर उसमें स्टील, अगर हम पतला भी स्टील देते हैं तो वो एक सपोर्टेड रहता है स्टील, और अगर कंक्रीट बेस्ट हो जाता है तो यहाँ पर क्या है ना कि आपकी कंक्रीट के लिए बेनिफिशियल होता है। कंक्रीट के लिए क्या होता है, ये बेनिफिशियल होता है स्टील फाइबर। तो इसलिए हम लोग एक बार फिर से इसको हम रीचेक कर लेते हैं, फिर से हम एक बार एक रिव्यू कर लेते हैं। स्टील फाइबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फाइबर, जनरली राउंड फाइबर्स आर यूज, द डायमीटर में वेरी फ्रॉम टू 0.25 टू 0.75 mm। स्टील फाइबर इज़ लाइकली टू गेट रस्टेड, मतलब स्टील फाइबर जो है रस्टेड होता है लाइकली, एंड लॉस सम ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, और इसका जो स्ट्रेंथ होती है वो भी कम होता है। लेकिन इंस्टीड ऑफ दिस, उसके स्थान पे जो हम लोग के पास बेनिफिट होता है वो बेनिफिट क्या है कि स्टील फाइबर मैक्स सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन फ्रैक्चरल, इम्पैक्ट एंड फटीग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। राइट, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अब हम लोग के पास इसका प्रॉपर्टीज़ लिखना होगा। स्टील फाइबर का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है थोड़ा सा जानकारी देना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो फ्लोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्टील फाइबर। व्हाट इज़ द व्हाट, नंबर ए, स्टील फाइबर आर मोर टफ एंड हार्ड। ऑब्वियसली स्टील फाइबर क्या होता है, ज़्यादा टफ होता है एंड हार्ड होता है, ये तो लिखने बताने की कोई बात ही नहीं है। फिर क्या, दे आर मोर इलास्टिक इन नेचर एंड अवॉइड कॉरेशन एंड रस्ट स्ट्रेंथ्स। तो जहाँ पे ये एक बी नंबर जो क्वेश्चन है, बी नंबर जो पॉइंट है, ये क्या कहता है, दे आर मोर इलास्टिक, दे आर मोर इलास्टिक इन नेचर। नेचर में कैसा होता है, इलास्टिक होता है, एंड अवॉइड कॉरेशन एंड रस्ट स्ट्रेंथ्स, और जो है अवॉइड करता है कॉरेशन को, और जो है यानी कॉरेशन मतलब क्या होता है, कॉरेशन को नहीं, और जो है रस्ट स्ट्रेंथ्स को वो अवॉइड करता है। तो ये हम लोग जनरली पहले ही देख लिए ये क्या कहता है। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सी नंबर पॉइंट क्या, दे इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो अभी हम लोग इन सभी के बारे में अभी डिस्कस कि कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो बढ़ा देता है, इम्पैक्ट बढ़ा देता है, फटीग बढ़ा देता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ स्टील फाइबर क्या क्या। तो यूज़ ऑफ स्टील फाइबर क्या है, फ्लोइंग आर द यूज़ ऑफ स्टील फाइबर।
And first A number, the fiber has been extensively used in various types of structure, particularly for overlays of roads, airfield, pavement and breeze decks. नहीं? तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका जो फाइबर स्टील का प्रयोग करते हैं वो एक्सटेंसिवली यूज़ जो होती है वो वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में होता है, जहाँ पे इस पार्टिकुलरली जो है अगर बात करेंगे तो रोड का ओवरलेज बनाने में, एयरफील्ड में, एयरफील्ड पेमेंट में और ब्रिज डेक्स में यूज़ होता है। फिर उसी तरह से बी नंबर क्या है, स्टील फाइबर आर यूज इन शॉर्टक्रीट मतलब शॉर्टक्रीट जब करते हैं वहाँ पे स्टील फाइबर का यूज़ करते हैं। नंबर सी ऑप्शन है क्या, दे आर यूज इन प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। प्रीकास्ट ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल, प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जब हम पहले से ही कास्ट कर लेते हैं, नहीं तो प्रीकास्ट जो है कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसी तरह से नंबर डी हमारे पास ऑप्शन क्या है, दे आर यूज इन टनल लाइनिंग वर्क। टनल लाइनिंग वर्क में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो जनरली मतलब हम लोग के पास एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो नंबर एक, फाइबर हैज़ बीन एक्सटेंशन क्या है, and the fiber has been extensively used in various types of structure, particularly for overlays of road, airfield pavement and bridge decks. Number B, steel fiber are used in shotcrete, and C is they are used in precast concrete construction. Number D, they are used in tunnel lining work. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक्चुअली हम पीछे इसलिए जाते हैं क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं वो तुरंत भूल जाते हैं, हम लोग के पास भूलने की बीमारी होती है, और ऐसे भूलने की बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या, तो ये हम लोग की मेमोरी के लिए बेहतर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग के पास क्वेश्चन हमारे पास था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टील फाइबर्स एंड कार्बन फाइबर्स। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये भी रह सकता है एक्सप्लेन स्टील फाइबर्स एंड कार्बन फाइबर्स। तो हम लोग के पास जो स्टील फाइबर्स था उसका एक्सप्लेन तो कर लिया, अब हमारे पास कार्बन फाइबर का एक्सप्लेन करना है। तो कार्बन फाइबर क्या होता है देख लेते हैं। तो कार्बन फाइबर्स हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि स्टील फाइबर का जो होती है उसका वो कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। नहीं, हम लोग क्या देखें कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है स्टील फाइबर वो कंक्रीट का बढ़ाता है, लेकिन यहाँ क्या है, कार्बन फाइबर क्या करता है, कार्बन फाइबर खुद का ही टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है। अरे खुद का ही बढ़ा लोगे तो तुम कंक्रीट को क्या दोगे, तो कंक्रीट को तो वीक कर देता है। तो जहाँ कंक्रीट को वीक किया वो हमारे लिए ख़राब होता है, वो नुकसानदायक होता है। तो स्टील फाइबर क्या होता है, मजबूत होता है, भले उसका जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है, वो कम होता है इंस्टेड ऑफ, और वो किसको बढ़ा देता है, वो बढ़ा देता है कंक्रीट का बढ़ा देता है। तो ये बेनिफिट होता है। तो अब देखते हैं, यही चीज़ हम लोग को लिखना है, कार्बन फाइबर क्या होता है। कार्बन फाइबर से वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट मीन्स कितना से कितना होता है, 2110 से 2815 न्यूटन पर mm²। और ये इसका यंग मॉडुलस होती है, एंड यंग मॉडुलस चॉप्ड कार्बन फाइबर्स विथ रैंडम और आई मे बी यूज्ड। तो इसका रैंडमली कभी कभी ऐसा यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। तो हम लोग देखते हैं दीज आर वेरी कॉस्टली। तो इसका एक क्या है ना कि दीज आर वेरी कॉस्टली है, तो ऑब्वियसली ये एक तो कॉस्टली भी है और नुकसानदायक भी होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट द सीमेंट कंपोजिट मेड विथ कार्बन फाइबर्स एज रेनफोर्स्ड विल हैव वेरी हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ। द लिमिटेड स्टडीज हैव शोन गुड ड्यूरेबिलिटी। द लिमिटेड studies have shown good durability। तो कहता है इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट सीमेंट कंपोजिट मेड विथ जो कार्बन फाइबर के साथ में सीमेंट कंपोजिट बनता है एज अ रेनफोर्स कंक्रीट में विल हैव वेरी हाई मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। वो कैसा होता है, वो बहुत ही हाई मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होता है एंड फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ होता है। तो कहता है कि इसका जो लिमिटेड स्टडीज़ होती है हैव बीन शॉन गुड ड्यूरेबिलिटी, और अच्छी एक ड्यूरेबिलिटी होती है। फिर क्या आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन फाइबर्स का क्या क्या है। फ्लोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन फाइबर्स। तो क्या क्या फाइबर होता है देख लेते हैं। कार्बन फाइबर्स आर केमिकली इनर्ट एंड रेसिस्टेंट टू कोरेशन। ये कैसा होता है रेसिस्टेंट, ये जो कार्बन फाइबर होता है वो
वो जो है कॉरेशन को मतलब उसमें जो कहें एक तरह का रस्टिंग है तो उससे थोड़ा ये क्या करता है रेसिस्ट करता है और केमिकली इनर्ट होती है, इसमें कोई केमिकल और रिएक्शन नहीं होता है, तो ये थोड़ा जंग नहीं लगता है इसमें। उसमें स्टील फाइबर में जंग लग जाता है लेकिन कार्बन फाइबर में जंग नहीं लगता है, ये केमिकली इनर्ट होती है, साथ ही ये रेसिस्टेंट टू करेक्शन होता है। फिर क्या कहता है इसका खुद का दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका खुद का हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जबकि वहाँ प्रॉपर्टीज़ अगर देखेंगे तो वो बढ़ा देता है, यानी जो स्टील फाइबर होती है वो कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ में बढ़ा देता है। फिर सी नंबर है कार्बन फाइबर्स हैव लो थर्मल एक्सपेंशन, कार्बन फाइबर्स का क्या होता है लो थर्मल एक्सपेंशन होता है, यानी कि अगर उस पर ताप पड़ता है तो वो जो है वो बहुत ही कम जो है एक्सपेंस करता है, जबकि स्टील फाइबर जो है एक्सपेंस करता होगा। एंड द फाइबर्स कंटेंट अबाउट 85% कार्बन हैज़ गुड फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। नंबर डी, और हमारा डी पॉइंट क्या है दे आर अवेलेबल इन लो वेट, और इसका जो है कम जो है वज़न भी इसका चलता है। तो अब यूज़ ऑफ कार्बन फाइबर क्या होता है ना, द फ्लोइंग आर द यूज़ ऑफ कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला ए नंबर ऑप्शन है यूज़ ऑफ कार्बन फाइबर फॉर स्ट्रक्चर लाइक क्लेडिंग पैनल्स एंड सेल्स विल हैव प्रॉमिसिंग फ्यूचर, नहीं। और बी नंबर क्या आता है कार्बन फाइबर आर मोस्ट कॉमनली यूज इन रेनफोर्स कंपोजिट मटेरियल, रेनफोर्स कंपोजिट मटेरियल में हम इसका प्रयोग करते हैं, कार्बन फाइबर का प्रयोग करते हैं। दीज आर यूज इन रेन, और हमारा जो नेक्स्ट है सी नंबर ऑप्शन है वो क्या है दीज आर यूज इन रेनफोर्स कार्बन कंक्रीट, रेनफोर्स कार्बन कंक्रीट में प्रयोग करते हैं, इन विच दे इंक्रीज टेंस एज वेल एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो जहाँ पर ये जो है टेंस को बढ़ा देता है और वहीं पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कंक्रीट का होता है उसको भी बढ़ा देता है, तो ये थोड़ा सा फ़ायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज एक फाइबर एंड स्टील फाइबर इन फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। आज ये पहला पार्ट 1 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बस यही चाहते हैं। और अगर वीडियो चाहिए ऐसे PDF चाहिए तो आप हमारे लिंक के हमारे जो चैनल के लिंक पे जाएं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, या हमारा जो है एंड्रॉयड ऐप पे इसका जो है एक अपना जो है आप वहाँ से एडुग्राम एकेडमी के नाम से जो है आप जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।